अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो तो बालों का रूटीन केयर कैसे किया जाए, है ना। पहली चीज़ आती है कि शैम्पूइंग, बाल धोना। तो कितना फ्रीक्वेंटली हमें करना चाहिए। अगर ज़्यादा लंबे बाल हैं जैसे लेडीज़ में होते हैं, मैनेज करना इजी नहीं है, तो भी हफ्ते में 2 बार तो कम से कम वॉश करना ही करना है शैम्पू से। और अगर आपके बाल बहुत छोटे हैं, स्कैल्प में इन्फेक्शन है, और मेल्स के लिए जैसे हम लोग एडवाइस करते हैं, तो डेली करिए, क्योंकि ये जो स्कैल्प में यीस्ट इन्फेक्शन है, जो रूट्स में इन्फेक्शन है, वो हटेगा तब जाकर के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दूसरी चीज़ है कंडीशनिंग। कंडीशनर दरअसल प्रोटीन्स होते हैं जो बालों को चारों तरफ से कोटिंग कर लेते हैं, तो बालों में एक स्मूथ, शाइनी, सिल्की टाइप का टेक्सचर आ जाता है और बाल उलझते नहीं हैं। पुराने टाइम में हिंदुस्तान में ऑयल यूज़ किया जाता था कंडीशनिंग के लिए। जो तेल हम लोग लगाते हैं, नारियल तेल, वो कंडीशनर एक तरह का बालों को ऊपर से कोट कर लेता है, वेदर से बचाता है, धूप, गर्मी, बारिश, पानी से, पोल्यूशन से। ऐसे ही जो कंडीशनर मार्केट में मिलते हैं वो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन कोटिंग होती है जो कि बालों को शाइनिंग रखती है। तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, शैम्पू करने के बाद कंडीशनर करना चाहिए। फिर अगर आपने बाल धो लिए हैं तो क्या हमें इसे जल्दी ड्राई करना चाहिए, ड्रायर का यूज़ करना चाहिए, हेयर ड्रायर का। तो हेयर ड्रायर से जब हम यूज़ करते हैं तो बालों में जो पानी थोड़ा एवोपरेट होता है तो स्टीम बन जाता है। ये स्टीम बालों को नुकसान करती है, बालों को अंदर से कमज़ोर करती है। तो बार बार अगर आप हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं, अगर आप जल्दीबाजी में हेयर वॉश किया, जल्दी आपको निकलना है, तो लंबे टाइम में ये बालों को डैमेज करेगा। बालों को धीरे धीरे ड्राई होने देना चाहिए, सडन ड्राइनेस मत करिए। टॉवेल लपेट के रख लीजिए बालों में थोड़ी देर, अगर आपके लंबे बाल हैं तो, और उनको धीरे धीरे टॉवेल पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और बाल आपके सूखेंगे। फिर उसके बाद ऑयलिंग करनी चाहिए कि नहीं। तो स्कैल्प में जो बैक्टीरिया, यीस्ट, फंगस रहते हैं वो ऑयल पे ही सर्वाइव करते हैं। ऑयल उनके लिए फूड है, और हमारे स्किन में ऑलरेडी ऑयल बनता रहता है। बहुत से लोगों की स्किन जल्दी जल्दी ऑयली होती रहती है। तो अगर आप स्किन में, स्कैल्प की स्किन में ऑयल लगाते हैं तो आप बालों को दरअसल नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अगर आप लगाते हैं, मसाज से फ़ायदा होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर जल्दी वॉश कर दीजिए, बहुत देर ऑयल वहाँ मत छोड़िए कि तरह तरह के उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन गए। ऑयल को कंडीशनर की तरह बालों में लगाना है, आपको लेंथ में लगाना है, ताकि बालों के जो स्ट्रैंड्स हैं उनका प्रोटेक्शन हो, बालों की कंडीशनिंग हो। स्कैल्प में मसाज के लिए अगर आप ऑयल यूज़ करते हैं तो फिर 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद वॉश कर लीजिए, या रात में लगाया सुबह वॉश कर लीजिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी है। अगर डॉक्टर ने बोला है कि आपके स्कैल्प में इन्फेक्शन है तो ऑयल और कम कर दीजिए, हफ्ते में 1 हाथ बार ही लगाइए। अगर डॉक्टर ने बोला है कि आपके स्कैल्प में इन्फेक्शन है और टेस्ट में दिख रहा है कि इन्फेक्शन है, तो शैम्पू आपको ज़्यादा फ्रिक्वेंटली करना है। जेंट्स में तो डेली कर सकते हैं अगर आपके बाल छोटे हैं तो। फीमेल्स में हफ्ते में 2 बार या 3 बार करिए। इन्फेक्शन क्लियर होगा तो बालों की प्रॉब्लम सॉल्व। और बालों में कलर करना चाहिए कि नहीं। तो कलर जो है वो, जो केमिकल्स होते हैं वो बालों को डैमेज करते हैं। आपके थोड़ा ग्रे होना शुरू हुए हैं तो अभी मेहंदी से काम चलाइए। एक बार आप कलरिंग स्टार्ट करेंगे तो आपके ज़्यादा ग्रे होते चले जाएंगे। फिर कुछ ऐसे कलर आते हैं जिसमें कि हानिकारक केमिकल्स, पीपीडी, अमोनिया, ये सब ना हो, वो ऑप्शंस चूज़ करने चाहिए। लेकिन काली मेहंदी और हेयर डाई दोनों बिल्कुल एक जैसे केमिकल से बनी होती है, तो दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। नेचुरल मेहंदी लगा सकते हैं। जो हेना होती है वो कंडीशनर काम करती है, बालों को स्मूथ करती है। थोड़ा सा रेडिश हो जाते हैं बाल, ब्राउनिश, तो वो लोगों को पसंद नहीं आता। तो उसके लिए स्पेशल मिक्सचर्स आते हैं जिसमें कि हेना के साथ इंडिगो मिक्स होता है, जिससे कि बाल डार्क होंगे, उतना रेड नहीं दिखेंगे, और ये नेचुरल कंटेंट है तो आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। स्ट्रेटनिंग करानी चाहिए कि नहीं। जब भी बाल कर्ली होते हैं तो इसका मतलब है कि इसमें एक्स्ट्रा सल्फाइड बॉन्ड है, जिसकी वजह से कर्ल बने हुए हैं। तो ये जो स्ट्रेटनिंग होती है, जिसे हम परमानेंट स्ट्रेटनिंग कहते हैं, इसमें कुछ क्रीम्स होते हैं जो इन सल्फाइड बॉन्ड्स को घुला देते हैं, तो बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। ये बाल परमानेंट यानी कि ज़िंदगी भर के लिए स्ट्रेट नहीं रहेंगे, क्योंकि जो नीचे से बाल आएंगे वो तो वापस कर्ली आएंगे, और नीचे से ऊपर तक आने में 6 महीने लगते हैं, तो 6 महीने तक आपके बाल स्ट्रेट रहेंगे। उसके बाद वापस उसमें कर्ल आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बॉन्ड्स एक्स्ट्रा टूटते हैं तो बाल अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं और ब्रेक हो जाते हैं। तो अगर आप इस तरह की कोई चीज़ कराते हैं तो आप ये फील करेंगे कि कुछ महीनों बाद बालों का टूटना बढ़ गया है। ये झड़ने से डिफरेंट होता है। झड़ना वो है जो जड़ से निकल के बाल, इसमें बाल बीच से टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, तो ब्रेकेज बढ़ जाता है। जो होम रेमेडीज़ हैं, जैसे कुछ लोग एग लगाते हैं बालों में, आंवला या शिकाकाई लगाना चाहते हैं, तो ये पूरी तरह से सेफ़ है, इससे बालों को कोई डैमेज नहीं होता है, लेकिन कोई इंटरनल बेनिफिट भी नहीं होता है। ऊपर से ये सभी चीज़ें कंडीशनिंग का काम करती हैं, क्योंकि स्किन की थिक लेयर से होकर के कोई भी चीज़ हेयर रूट्स तक नहीं पहुंचती है, और रूट्स में ही कैपिलरीज होती हैं जहां से हेयर रूट की सेल्स को फूड मिलता है,
तो आपके खाने का ज़्यादा फर्क पड़ता है बालों पे, न कि लगाने का। लगाने वाली चीज़ें ऊपर से अपीयरेंस अच्छा करती हैं, ड्राइनेस दूर करती हैं, शाइनिंग बढ़ाती है। लेकिन अगर आप ज़्यादा बढ़िया प्रोटीन खाएंगे, अच्छा फूड खाएंगे, हरी सब्जियां खाएंगे जिसमें पर्याप्त मात्रा में आयरन, फोलिक एसिड हो। फोलिक एसिड बहुत चाहिए होता है बालों को, क्योंकि ये बॉडी की सबसे रैपिडली मल्टीप्लाइंग सेल्स होती है। तो ये हमेशा याद रखना है कि अच्छा न्यूट्रिशन से बाल अच्छे होते हैं, न कि तरह तरह की चीज़ें लगाने से। जो मेडिकेशंस होते हैं, हेयर सीरम होते हैं, वो इस तरह से डिजाइंड होते हैं, उनके मॉलिक्यूलर साइज इतनी छोटी कर दी जाती है कि लगाने के बाद वो एब्जॉर्ब होकर अंदर पहुंचते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऑयल में लंबी फैटी एसिड की चेन्स होती हैं, तो वो अंदर तक नहीं पहुंचते। न्यूट्रिशन का ख्याल रखिए, और जो डेली केयर रूटीन हमने बताया है, कुछ चीज़ों का मोटा मोटा ध्यान रखना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इंडिया में तेल लगाते हैं बालों में, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में कहीं तेल नहीं लगाते। वहाँ पर एनिमल प्रोटीन लगाते हैं, फिश ऑयल या एग। ऐसा क्यों? जो चीज़ जहाँ ज़्यादा अवेलेबल है, लोगों ने उसी के साथ ट्रायल एंड एरर किया और पाया कि अच्छा ये चीज़ काम करती है कि नहीं। इंडिया में वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है, आसानी से नारियल तेल मिलेगा, आसानी से सरसों का तेल मिलेगा, कई प्रकार के तेल मिलेंगे। तो तेल के साथ बहुत एक्सपेरिमेंटेशन हुए और लंबे समय से परंपरा बनी कि बालों में तेल लगाना चाहिए। वेस्ट में अलग चीज़ आई, वहाँ पर एनिमल प्रोटीन आया, और फिर उसके बाद उसी चीज़ की मार्केटिंग हुई और कंडीशनर आया। तो कंडीशनर का कंसेप्ट जो है वेस्ट का है। उनके पास आसानी से उपलब्ध घर में वेजिटेबल ऑयल नहीं था, तो उन्होंने आविष्कार किया कंडीशनर का। ये बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, जो लगाइए तो बाल थोड़ा सा शाइनी और सिल्की होंगे। वही काम एग से होता है, एग प्रोटीन लगाने से। वही काम इसी तरह के दूसरे एनिमल फैट से होता है। इंडिया में वो काम तेल से होता है। अब इंडिया में क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं, तो वो अपना कंडीशनर कंसेप्ट भी ले आएंगे। नहीं, तेल मत लगाइए, हमारा वाला प्रोटीन कंडीशनर लगाइए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ट्रेडिशंस जो हैं वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि उस जगह पे क्या चीज़ें इजीली अवेलेबल थी। जैसे आजकल ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो चेहरा धोने में भी, पानी लगाने में भी लगता है कि वॉश करें कि ना करें, है ना। पर ये चीज़ क्योंकि यूरोप में, अमेरिका में तो हमेशा रहती है, हमेशा ठंड रहती है, तो उन लोगों ने ईजाद किया वेट वाइप्स का। ऐसे टिश्यू हो जो ऑलरेडी गीले हों, उसमें खुशबू भी हो, उससे बस मुँह पोंछ लो तो आपको फ्रेश लगेगा। तो वो फेस को धोने का एक ऑल्टरनेटिव था। हम लोग के यहाँ भी ऐसे ठंड में याद आती है वेट वाइप्स की, कि पानी से धोना ना पड़े, कुछ हो कि पोंछ लो तो फेस क्लीन हो जाए। हेयर लाइन के पास जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये सब नए बाल हैं। थोड़े दिनों में इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, हेयर लाइन थोड़ा और आगे आ जाएगी। झड़ना बंद हो गया? हल्का फुल्का भी कम हुआ है, लेकिन अभी भी झड़ता है। ठीक है, थोड़े दिन और लगेंगे। पहले से सब ठीक लग रहा है।